देख लेते हैं गणेश जी का मैसेज। और जो मैं डेक यूज करने वाला हूँ वो है एंजल ओरिकल डेक, राइडर वेट डेक और नक्षत्र ओरिकल मैसेज डेक। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि क्या गणेश जी आपको बोल रहे हैं, क्या एडवाइस आपको फॉलो करना चाहिए। ऑल्सो आपके मैनिफेस्टेशन स्टेटस देखेंगे एंड आपके सक्सेस भी देखेंगे हम कि क्या है। ओके, आप मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो एंड ग्रुप ज्वाइन करने पर आपको आपकी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। वो इंग्लिश में रहेगी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या फिर आपके बर्थ चार्ट जो आप बोलोगे उसमें मिल जाएगी। एंड यस नो की रीडिंग भी आप करवा सकते हो, तो तीनों में से जो सा भी आपको अच्छा लगेगा आप करवा सकते हो। ओके, एंड उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज भी एज अ बोनस और गिफ्ट मिलती रहेगी डेली, एंड डेली रीडिंग और गाइडेंस भी उसमें आता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी इस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे क्या कहना चाहते हैं। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना एंड एनर्जी को क्लेम बिल्कुल करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं मतलब हम गजानन एकदंतम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी the first card is Knight of Swords, Seven of Swords, okay, Knight of Wands, the Star, the World, okay, तो गणेश जी का मुझे मैसेज ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मल्टीपल चीजों में अब फंस चुके हो और आपको रियलिटी नजर नहीं आ रही है। एंड आपका मुझे दिखता है कि कंफ्यूजन लेवल इज वेरी हाई, मतलब कंफ्यूजन लेवल बहुत बढ़ चुका है। सो गणेश जी का मैसेज ये है कि आप बैलेंस आउट कीजिए एंड जब अपने आप लाइफ को बैलेंस आउट कर लोगे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कर लोगे, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये आप एनर्जी को बैलेंस आउट कीजिए। आप अपने सेवन चक्रास पे बैलेंस आउट करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सेवन चक्रास इज वेरी डिसबैलेंस। सो आप चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी दिख रही है फिलहाल एट प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके, एंड आपकी कुछ ट्रेवलिंग, कुछ किसी से कम्युनिकेशन सडनली हो सकती है, मे बी इन पास्ट से समवन विल कम, मतलब कोई पास्ट से आपकी लाइफ में इंटर हो सकता है, वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, वो शायद आपको तो जानता है बट आप उन्हें ना जानते हो। सो सडनली आपकी कम्युनिकेशन होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ऑल्सो आप बहुत गोल ओरिएंटेड भी हो, तो ऐसा है कि आप अपने गोल बनाइए। ओके, अगर आप गोल नहीं बना रहे हो तो ये सजिटेरियस का कार्ड है। सो सजिटेरियस मीन्स कि कुछ गोल आपको बना लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। ऑल्सो आपकी स्टेगनेंट एनर्जी, तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, अपनी एक्शन पावर को भी बढ़ाने की जरूरत है। ओके, सो दैट आपकी लाइफ बिल्कुल ही स्मूथ होने वाली, ऑब्स्टिकल विल रिमूव होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको डे ड्रीमिंग या ड्रीमिंग में नहीं होना है। ओके, और ये रीडिंग मुझे जेमिनाई वाले दिख रहे हैं, वीनस से रिलेटेड, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे मुझे जुपिटर का भी एक कार्ड दिख रहा है। सो ये जोडिएक साइन मुझे पक्के पक्के नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये था गणेश जी का मैसेज, और क्या आपको एडवाइस फॉलो करना चाहिए एक बार मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। ओके, बट उससे पहले मैं मैनिफेस्टेशन स्टेटस देख लेंगे कि मैनिफेस्टेशन के क्या स्टेटस है आपकी, क्या जो आपने विश मांगी क्या उसकी क्या देखेंगे, है ना। सो द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वैंड सॉरी, इन रिवर्स पोजीशन, और द हर्मिट, ओके, एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया हो, जाने अनजाने में हो सकता है, या आपको पता ना हो कि आपने किसी को हर्ट किया है, और उसका जो सैडनेस का जो कारण है वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस मुझे नजर आती हुई दिख रही है स्ट्रांगली।
इस कारण आपकी कुछ चीज अटक रही है, सो आप फॉरगिवनेस कर लेना। वो पर्सन तो नॉन है, बट स्टिल उसके इमोशन इज वेरी हाई और वो बहुत हर्ट हो चुका है, सो उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और आप डू होपोनोपो या वो एनर्जी को आपको रिलीज आउट करने की जरूरत है। ओके, सो डेट आपकी। चलिए अब मैं एडवाइस देख लेता हूँ कि गणेश जी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम। द फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, क्वीन ऑफ कप, फोर ऑफ कप। ओके, सो इन इन पास्ट में या इस रिसेंटली भी देखा जाए तो किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा, जिसके कारण आपका हार्ट चक्र का भी ब्लॉक्ड हो रखा होगा। मतलब कि किसी बात का आपको दिल पे लगा बैठे और पास्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग हुई थी। सो इस बात में आपको ध्यान देना है कि आपको अपने स्टेबल रखना है, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है एम्परर की तरह। ओके, और अपनी इमोशन को आप साइड में रखिए। आप ऐसा शो मत कीजिए कि आप इमोशनली हो या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, तो बिकॉज सम पीपल आर चीटिंग यू ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो ये जो आपके कार्मिक लेसन्स वगैरह है वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं, तो उस चीज को आपको दिल पे नहीं लगा बैठना है। बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए तो आने वाले पीरियड में थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। एडवाइस में ये भी आ रहा है कि कोई आपको चीटिंग कर सकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको ठीक से करना है, ठीक से प्रोसीड करना है। ओके, बिना इंफॉर्मेशन या सोच समझ के ही आपको उस पेपर का काम करना है, ठीक है। एंड पास्ट में स्टक नहीं रहना है, और कुछ ऑफर लेटर आपको आ सकते हैं, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो वो भी आप मतलब पास में आपको हो सकता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, या वो आप या जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ना मिल रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट अभी फिलहाल आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी पे बैलेंस बिठा के चलना है, ठीक है। सो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब देख लेते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से गणेश जी का मैसेज कि और क्या गणेश जी आपको बताना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज नो नीड टू वरी, यस, ओके। A year from now, compromise, okay. Let go, okay. सो आपको लेट गो की प्रोसेस को करना पड़ेगा, कुछ चीज को आपको भूलना पड़ेगा, उस चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको बैलेंस आउट भी करने की जरूरत है। कुछ चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो लेट गो करने की बिल्कुल आवश्यकता है आपको। ऑल्सो आपको कॉम्प्रोमाइज भी कर लेना है, ओके। मतलब कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, चीजों को बैलेंस आउट करना है। एंड ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में कुछ सालों में, मतलब कि 2023 में ही मिरेकल होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। एंड जो आपको मिलना चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गणपति बप्पा, यूनिवर्स आपके साथ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, ओके। सो देख लेते हैं आप नक्षत्र ओरेकल के मैसेज कि इस पॉइंट ऑफ टाइम इस नक्षत्र ओरेकल से गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके,
Okay. It's time to give up some bad habit and cut off toxic relationship. Okay. ये माता रानी का भी मैसेज मैंने जब शॉर्ट वीडियो बनी थी तब भी यही कहा रहा था। तो ये टाइम आ चुका है जो आपको अपनी जितनी भी बैड हैबिट है उसको रिमूव करके स्पिरिचुअली ग्रो होने का टाइम आ चुका है। एंड जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक जिनसे आपने रिलेशनशिप रख रखी है, उनसे कट ऑफ करने की जरूरत है। सो डैट आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटती हुई मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो मैंने टेरो कार्ड से भी बताया था कि आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। एंड अगेन ये मैसेज आया, डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली हु माइट बिकम हिंड्रेंस इन योर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हिंड्रेंस मतलब कि कुछ रुकावट जो भी आपको कर रहा है, ऐसे पीपल से बिल्कुल भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपकी एनर्जी बहुत डाउन होगी। सो बिल्कुल ही उससे रिमूव होने की जरूरत है। इंक्रीज योर स्पीड ऑफ थिंकिंग to have the perfect nourishment, comfort and prosperity. So आपको थिंकिंग लेवल बढ़ाना है, आपको स्पीड बढ़ाना है, जो कि मैंने आपको राइडर वेट के टेरो से भी बताया है कि आपको अब अपनी स्पीड बढ़ाना है एंड बिल्कुल भी स्टैग्नेंट नहीं होना है। नॉन स्टॉप आपको चलते जाना है और गिव अप नहीं करना है। ओके। एंड बी सॉफ्ट, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट गुड फॉर्चून ऑन योर वे। ओके, इतना सब कुछ हो चुका है बट फिर भी आपको सॉफ्ट होना है, अपना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना है ताकि आप अपने लाइफ में गुड फॉर्चून, एक अच्छा भाग्य, एक अच्छा फॉर्चून आप अपने साथ में लेकर चले। ओके। एंड ऑल्सो गेट योर हायर ऑथोरिटी स्टेटस बाय योर लीडरशिप इन बिग स्केल। सो आपको अपनी लीडरशिप स्किल पे वर्क करना है और लोगों को उससे बेनिफिट आपको पहुंचाना है। ठीक है, मतलब आपको अपनी फिलहाल तो सन पे वर्क करना है, बिकॉज लीडरशिप के जो कारक ग्रह होते हैं वो सन ही होते हैं। ठीक है। एंड डोंट गो एनी पाथ विच सीम्स इल्यूजनरी, मतलब आपको ऐसे पाथ में भी नहीं जाना है जो बहुत इल्यूजनरी हो। ओके। सो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है और एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच।